नमस्कार दोस्तों, ऑन द वे में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं सोनीपत। ऐसा कहा जाता है सोनीपत का बहुत पुराना इतिहास रहा है। देखिए, चाहे बात हम महाभारत काल की करें या फिर लोधी वंश के शासकों की, तो कहीं ना कहीं सोनीपत का नाम उस इतिहास में जिक्र होता है। मतलब लोधी वंश का यहाँ पे भी एक प्रमाण मिलता है। तो मैं उसी जगह पे पहुँच चुका हूँ और मेरे पीछे जो आप गुंबद देख रहे हैं, ये गुंबद लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के द्वारा बनाया गया है और इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए, मैं आ चुका हूँ मकबरे के परिसर में और यहाँ पे मैंने देखा कुछ कलाकृति भी बहुत अच्छी है और एक वाकया भी हुआ है जो कि बहुत ही रोचक वाकया है। उस वाकया को भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लोधी वंश के कलाकृति है। और अगर आप बात करें मुगल वंश के कलाकृति और लोधी वंश में ना, तो दोनों के शासन काल में काफ़ी अंतर नहीं है, लेकिन कलाकृति है ना बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो मुगल वंश में कलाकृति है ना, वो काफ़ी डेवलप हो चुका था। इस मकबरे का जो है ना निर्माण जो है अलग ही मटेरियल से किया गया है। ये क्या मटेरियल है ये मैं तो नहीं बता सकता, पुरातत्व विभाग ही बता सकते हैं कि ये मटेरियल क्या कहलाता है। बाकी मुगल शासनकाल में जितने भी मकबरा बना है वो संगमरमर के पत्थर या फिर मार्बल से बनाया गया है, लेकिन इस मकबरे का जो निर्माण है अलग ही मटेरियल से किया गया है। लोधी वंश के ज़माने का दरवाज़ा है और दरवाजे में देखिए बड़ा बड़ा कील लगा हुआ है और ये सेफ्टी के पर्पज़ से इस कील को लगाया गया है। और ये लोहा है और नोकीला लोहे को दरवाजे के हर जगह पे पार्टों में इसको गाड़ दिया है ताकि ये सुरक्षित हो। और इस मकबरे के अंदर ना 2 कब्र हैं। उस 2 कब्र किसका है मैं यहाँ के लोगों से कुछ जानकारी लेके उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ये जो कब्र है ऐसा कहा जाता है कि सूफी संत ख्वाजा खिर्ज का है और इब्राहिम लोधी जो है इन्होंने उसके याद में इस कब्र का यहाँ पे मकबरा बनाया और कब्र उन मकबरे के बीच में उनका कब्र दिया है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इस परिसर के अंदर एक वहाँ पे सोने का घंटी लटका हुआ था और 2 लोग आए, उस घंटी को चुरा के लेके जाने का प्रयास किया और जैसे ही परिसर से बाहर गया तो यहाँ के शक्ति के प्रभाव से दोनों का कब्र बन गया, जो अभी भी यहाँ पे विराजमान है। उनके साथ घोड़ा था, घोड़े का स्तंभ भी बना हुआ है। देखिए, ये जो रास्ता है ना, ये मकबरे के गुंबद पर जाने का है और मैं वहीं पे जाऊंगा इस रास्ते के ज़रिए और आपको दिखाऊंगा। तो हमारे साथ आइए। देखिए, कितना छोटा सा रास्ता बना हुआ है, सांकरा सा। इस मकबरे के ऊपर जब आएंगे तो आपको रास्ता मिलेगा, चारों तरफ से आप घूम जाएंगे, चारों तरफ का दृश्य आपको दिख जाएगा। और इसको रिसेंटली डेवलप किया गया है और इसको डेवलप करने का जो अथॉरिटी है वो भारत सरकार के अंडर है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है, इसका देख रेख किया जाता है। देखिए, इस मकबरे को लेकर एक रोचक तथ्य है। ऐसा कहा जाता है कि इस मकबरे के बीचों बीच एक सोने का घंटी टंगा हुआ था और उस घंटी को चुराने के लिए 2 चोर आए और उन्होंने उस घंटी को खोल के चुरा के लेके जाने का प्रयास किया। जैसे ही परिसर के बाहर गया तो उनका जो है कब्र बन गया। ऐसा कहा जाता है ये कब्र यहाँ के जो सूफी संत हैं उसके शक्ति से इनका कब्र बन गया। और वो जो 2 लोग थे वो घोड़े से आए थे, तो घोड़े का भी अभी तक वहाँ पे स्तंभ बना हुआ है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। ऐसा कहा जाता है इस मकबरे का निर्माण जो है 1522 से 1524 के बीच में
हुआ। लगभग 2 साल लग गए थे इस मकबरे को बनाने में। और इस मकबरे को बनाने का खास मकसद था कि सूफी संत ख्वाजा खिर्ज की याद में इस मकबरे को बनाया गया है। और इस मकबरे के बीच में सूफी संत ख्वाजा का कब्र भी मौजूद है। दोस्तों, लगभग मकबरे का सारी जानकारी आपको मैंने दे दिया है। बाकी और कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जिस घंटे का जिक्र किया था मैंने वहाँ पे, सोने का घंटे का, और उसका जो एक कहानी आपको बताया था, उसका प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मैं उस जगह आ चुका हूँ जो एक कहानी है यहाँ पे जुड़ा हुआ, और उस कहानी का जो प्रमाण है वो यहीं पे है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना कब्र, ये कब्र वही कब्र है जो 2 चोर थे, इन्होंने जो घंटी चुरा के जाने का प्रयास किया था, उस चोर का यहाँ पे कब्र बना हुआ है। तो इस कहानी में कितनी सच्चाई है, उसका क्या प्रमाण है, उसको मैं आपको तो नहीं बता सकता। बस यहाँ के लोगों से जो जानकारी मिली वो मैंने आप तक पहुँचाया। अब बाकी उसकी सच्चाई का, फैक्ट्स का जो पुरातत्व विभाग है वही बता सकते हैं। ये देखिए, ये जो आप फुट्टा देख रहे हैं ना, ऐसा कहा जा रहा है कि घोड़ा, जो चोर के साथ घोड़े आए थे, घोड़े का भी यहाँ पे कब्र बन गया। तो इस खुट्टे से घोड़े को बांध दिया है, और इसी कब्र में घोड़े का भी शरीर दफन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही तमाम ऐतिहासिक और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।